प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर में हुंकार भरेंगे, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बीकानेर में जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। रैली को सफल बनाने में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। आज तकरीबन 3:30 पर यानी कि 3:30 बजे दोपहर के नाल एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान नाल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और इसके बाद शाम 4 बजे नौरंग देसर के पास ग्रीन एक्सप्रेसवे का पीएम लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। अब जब संबोधन करते हैं तो क्या बोलते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा कर रहे हैं और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर शेड्यूल आपको बता रहे हैं। शाम 6:20 पर विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। श्रीगंगानगर जिले से 30,000 कार्यकर्ता पहुंचेंगे। नौरंग देसर 700 से ज्यादा वाहनों के जरिए पीएम को सुनने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। तो तैयारियां भव्य है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कितना अहम है ये बीजेपी के दिग्गजों के दौरे से साबित हो रहा है। खुद पीएम मोदी भी पिछले 9 महीने में 6 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर को चुनावी साल में बड़ी सौगातें देने आ रहे हैं। राजस्थान का घमासान, तेज हुआ चुनावी अभियान। 9 महीनों में 7वीं बार सौगातों की होगी बौछार। विरोधियों पर होगा वार। पिछले 9 वर्ष में कृषि बजट में लगभग 6 गुना वृद्धि की है। चुनावी साल में पीएम मोदी राजस्थान का कई दफा दौरा कर चुके हैं। कई जगह धार्मिक राजनीतिक मंचों से पीएम ने लोगों से संबोधन किया, तो वहीं माउंट आबू में मेवाड़ के लोगों से किया वादा भी निभाया था। उसके बाद पीएम मोदी की नजर पश्चिमी राजस्थान पर है, जहां बीकानेर की विधानसभा सीटों को साधना और लोकसभा सीटों को भी निशाने पर लेना रणनीति का हिस्सा है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस रखी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बीकानेर में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं बड़े कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास किए जाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि बीकानेर के इतिहास में एक साथ इतनी राशि के लोकार्पण के काम मुझे नहीं लगता हुए हो। पीएम की सभा में नौरंग देसर में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने में बीजेपी ने जी जान लगा रखी है। बीकानेर दौरे के दौरान पीएम मोदी केंद्र सरकार के कराए गए कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 20,868 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ये 6 लेन हाईवे पंजाब के अमृतसर से प्रारंभ होता है और गुजरात के जामनगर तक 1316 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये हाईवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड परियोजना है। इसमें पश्चिमी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी। ये एक्सप्रेसवे राजस्थान के उत्तर पश्चिमी सीमा से निकलकर हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों से गुजरेगा। इसके अलावा पीएम भारत माला योजना के अंतर्गत निर्मित रायसिंह नगर, अनूपगढ़, पूगल तक 860 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 162.46 किलोमीटर की खाजूवाला पूगल बाप तक 895 करोड़ की लागत से 212 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इतना ही नहीं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन निर्मित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण करेंगे। 1300 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर करीब 26,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर के कारण बीकानेर संभाग सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। इसके अलावा पीएम जैसलमेर रोड पर अंत्योदय नगर में बने ESIC अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। 30 बेड के इस अस्पताल को 100 बेड का बनाया गया है, जिस पर 41 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए हैं।
कई योजनाओं के लोकार्पण के बाद पीएम नौरंग देसर के पास आम सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे को लेकर बीकानेर संभाग के बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीकानेर को सबसे बड़ी तो सौगात मिली हमारा हॉस्पिटल की, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये हमारे नरेंद्र मोदी की देन है। दूसरा 25,000 करोड़ की जो योजना है वो बहुत बड़ी एक योजना है। तीसरा हमारे रेल, कल हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे रेलवे का नवीनीकरण का भी उसमें लगभग 400-450 करोड़ की घोषणा उसमें होगी। लोगों में भारी उत्साह है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल के अंदर महत्वपूर्ण काम बीकानेर के अंदर किए हैं और भी आगे भी मोदी जी 2024 में बन के आएंगे। तो पूर्ण विश्वास है कि हमारी वंचित जो बहरहाल चुनावी साल में एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं, तो वहीं आने वाले कुछ महीनों में कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी का भी दौरा हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि जनता कांग्रेस का हाथ मजबूत करती है या फिर कमल खिलाती दिखाई देती है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दाधीच की रिपोर्ट। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बेहद खास दौरा, और जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री खुद राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, ये तो साफ है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार की वापसी हो सके। निश्चित तौर पर चुनावी साल में पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीकानेर के दौरे पर आने वाले हैं और बीकानेर संभाग में लगभग 9 महीने में ये छठा जो दौरा है ये राजस्थान का बताया जा रहा है। पीएम अब तक 6 बार आ चुके हैं 9 महीने में, और बीकानेर जो संभाग है यहाँ इसमें चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले शामिल हैं। इनकी विधानसभा सीटें शामिल है। वहीं पर जो बीकानेर में अब तक बीजेपी की हालत जो खस्ता थी उसको साधने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है चुनावी साल में। लगभग बीकानेर, अगर संभाग की बीकानेर जिले की ही बात करें तो बीकानेर जिले में ही 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा, 3 पर कांग्रेस और 1 अन्य है। वहीं गंगानगर जिले में टोटल जो सीट है विधानसभा की वो 6 सीटें हैं। हनुमानगढ़ में 5 सीटें आती हैं। तो निश्चित तौर पर जो पीएम मोदी हैं इनके जरिए यहाँ से सियासी जो मैसेज है वो देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। वहीं पर लगभग अभी जो टोटल अगर सीटें देखी जाए बीकानेर संभाग से तो 10 सीटों पर लगभग बीजेपी जो है वो कमल खिला हुआ है वहां पर। बाकी पर जो है कांग्रेस की सीटें हैं। लेकिन जिस तरह से आज पीएम मोदी हैं वो आने वाले और इनका जो शिलान्यास, कई सारे कार्यक्रमों का लोकार्पण करेंगे। 25,000 करोड़ की जो सौगातें हैं वो बीकानेर वासियों को देकर के जाएंगे। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, लगभग राजस्थान में इसका 500 किलोमीटर का जो क्षेत्र आता है वो दायरे में आता है, इसका लोकार्पण करेंगे। संगरिया रायसिंह जो कि हनुमानगढ़ की बेल्ट आ जाती है वहां पर सेक्शन का जो है उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। इसके अलावा बीकानेर स्टेशन का जो रिडेवलपमेंट है उसके लिए भी पीएम जो है 450 करोड़ की लागत से कई कार्यक्रमों का शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बीकानेर संभाग की जो स्थिति है यहाँ पर फिलहाल कुल 24 में से भाजपा के पास में 10 और कांग्रेस के पास में 11 सीटें हैं और 3 जो सीटें हैं उन पर अन्य हैं, अदर्स हैं, निर्दलीय हैं। तो निश्चित तौर पर जो पीएम मोदी है इसके जरिए जो एक सियासी जो मैसेज है वो देने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। अर्जुन राम मेघवाल हैं वो खासा सक्रिय हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो सांसद है बीकानेर से और वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री हैं, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीब माने जाते हैं और उनका काफी विश्वास भी है। तो निश्चित तौर पर अर्जुन राम जो मेघवाल है उनका भी कद है वो पूरी तरह से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पीएम के दौरे को लेकर के जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी वो भी आज मौजूद रहेंगे नौरंग देसर में। नौरंग देसर में ही ये जो सरकारी कार्यक्रम होंगे, सरकार के जो कार्यक्रम है एक्सप्रेस वे का, इनका लोकार्पण और शिलान्यास, इनके बाद में तब जाकर के एक आम सभा को जो है पीएम की ओर से संबोधन किया जाएगा। जो आम सभा है इसमें लगभग 1 लाख की भीड़ जुटाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है बीजेपी की ओर से, और 1 लाख की भीड़ जुटाने के दौरान ये सियासी मैसेज देने की कोशिश भी रहेगी कांग्रेस को कि बीजेपी जो पीएम मोदी हैं उनका एक बड़ा कद है, उनका बड़ा चेहरा है और उसके नाम पर ही, पीएम मोदी के नाम पर ही लाखों की भीड़ जो है वो जुड़ जाती है। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बार भी कोई चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा, प्रधानमंत्री के नाम पर ही इस बार भी इलेक्शंस लड़े जाएंगे। और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री कहीं दौरा करते हैं तो हवाओं का रुख बदल जाता है और तैयारियां वहां पर जोरों पर है। मनीष, उत्साह वहां पर लोगों में है। जब पीएम यहां पर पहुंचेंगे तो भीड़ कितनी जुट पाती है ये देखना बेहद अहम होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।